नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। झारखंड सरकार ने दिखाया बड़ा दिल, दिल्ली और लखनऊ को भेजा गया 58 टन ऑक्सीजन। जिले के हर एंट्री पॉइंट में लगाई गई शिविर, बिना कोविड टेस्ट के एंट्री पर रोक। सोनारी पुलिस ने 102 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को पकड़ा। लोग हुए पहले से जागरूक, टीकाकरण केंद्रों में उमड़ी भीड़ और बैंकों में ग्राहक भूले सोशल डिस्टेंसिंग। चांडिल वीडियो ने लगाई फटकार। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। इस कोरोना काल में झारखंड सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए लगभग 58 टन ऑक्सीजन टैंकरों को दिल्ली और लखनऊ के लिए रवाना किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑनलाइन तरीके से टैंकरों को रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक मंगल कालिंदी, विधायक संजीव सरदार सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड सरकार की पहल पर जमशेदपुर से बर्मा में स्थित लिंडे गैस कंपनी ने ऑक्सीजन के टैंकरों को रवाना किया। एक सादे समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से ऑनलाइन इन टैंकरों को हरी झंडी दिखाई, जबकि जमशेदपुर से विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, जुगसलाई के झामुमो विधायक मंगल कालिंदी और पोटका के झामुमो विधायक संजीव सरदार ने संयुक्त रूप से यहां हरी झंडी दिखाई। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लिंडे द्वारा जमशेदपुर में 2550 टन ऑक्सीजन का उत्पादन बर्मा माइंस में किया जाता है, जिसमें से 100 टन ऑक्सीजन लिक्विड का उत्पादन होता है, जबकि 1290 टन रोजाना प्रोडक्शन टाटा स्टील प्लांट के पास किया जाता है, जिसमें से 203 लिक्विड ऑक्सीजन होता है। इसमें से उत्तर प्रदेश में 90 टन, हरियाणा में 80 टन और बिहार में 42 टन और झारखंड में 20 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। वो 1290 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करती है, जिसमें 203 टन जो है लिक्विड है सर। और अभी यहाँ से सर हम लोग उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं 90 टन, हरियाणा को दे रहे हैं 80 टन और बिहार को दिया जा रहा है 12 टन और 20 टन अभी तत्काल में हमारे झारखंड के लिए दिया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जिले के हर एंट्री पॉइंट पर प्रशासन द्वारा शिविर लगाई गई है और हर आने वाले को कोविड टेस्ट कराना पड़ रहा है। जिले में इस तरह के 21 से ज़्यादा एंट्री पॉइंट्स हैं। कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु जिला प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है, जहां शहर के बाहर से प्रवेश करने वाले लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। सोनारी थाना अंतर्गत मरीन ड्राइव डोबो पुल के पास ये चेक पोस्ट लगाए गए हैं। वैसे शहर में अधिकतर यात्री एवं निजी वाहन इसी रास्ते से शहर में प्रवेश करते हैं और इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जाँच कैंप लगाया है। यहाँ से शहर में प्रवेश करने वालों की पहले कोरोना जांच की जा रही है, तभी जाकर उन्हें प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। जिले के वरीय अधिकारी भी लगातार समय समय पर इस शिविर का जांच भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक चेक पॉइंट हम लोग परमानेंट चेक पॉइंट बनाए। इस परमानेंट चेक पॉइंट में हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी लोग जो यहाँ पे इंट्रेंस कर रहे हैं उनकी 100% टेस्ट हो जाए और इसलिए हम लोग टेस्ट करने का कोशिश करते हैं ताकि लोग टेस्टिंग में रहे और टेस्ट हो जाए और ताकि कोरोना पॉजिटिव के लोग और लोगों को संक्रमित न करें। गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी पुलिस ने बिरसा बस्ती में छापामारी करते हुए सुमित घीवर नामक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 102 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य 20,000 के लगभग आंका जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर सोनारी पुलिस ने बीती रात बिरसा बस्ती में छापामारी कर एक युवक सुमित धीवर को गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर एक मकान से 102 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। युवक आदित्यपुर से लाकर नशे का कारोबार सोनारी में चला रहा था। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दिनांक 25/4/2021 को संध्या में एक गुप्त सूचना मिली कि बिरसा बस्ती में एक व्यक्ति द्वारा ब्राउन शुगर बेचा जा रहा है। उक्त सूचना की जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी गई। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में पुलिस उपाधीक्षक पटमदा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और प्राप्त सूचना के आलोक में त्वरित कार्रवाई करते हुए बिरसा बस्ती से एक व्यक्ति सुमित धीवर को ब्राउन शुगर बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। चांडिल मुख्य बाजार में अवस्थित बैंकों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है और यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा है। बीडीओ नूतन कुमारी ने सूचना पाने के बाद बैंकों में जाकर लोगों को सख्त हिदायतें दी और बैंक अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में मुख्य बाजार स्थित यूनियन बैंक के गेट पर ग्राहकों की भीड़ तथा सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन को देखते हुए चांडिल बीडीओ नूतन कुमारी ने लोगों को फटकार लगाई तथा सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करने की हिदायतें दी। बैंक गेट के समक्ष लोगों की भीड़ को लेकर बैंक पदाधिकारियों के रवैये पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में बैंकों में भीड़ नहीं होनी चाहिए। वीडियो ने बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर एलडीएम से भी दूरभाष पर बात की। उन्होंने चांडिल बाजार में खुले हुए मोबाइल दुकान एवं अन्य आवश्यक खुली हुई दुकानों को भी बंद करवाया। मैडम आप ही बताइए, हमारा व्यवस्था है कैसे मैनेज करवाएंगे बताइए। कोरोना का ये तो बिल्कुल उल्लंघन है एकदम। मैडम रोड के उस साइड में भी जगह है, लोग खड़े हो सकते हैं, हम लोग बाहर हो साफ करवा के बताइए, नहीं बनवाइए तो मैडम इस तरह से करने को नहीं साफ कर लेते, इधर ही साफ करवाइए, इधर ही थोड़ा सा साफ करवा देते। वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण को लेकर पहले के मुकाबले लोग काफ़ी जागरूक होते नजर आ रहे हैं। पहले जहां टीका केंद्र खाली पड़े रहते थे, अब हर केंद्र में भीड़ उमड़ने लगी है, जो एक अच्छा संकेत है। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण को लेकर एक ओर जहां जिला प्रशासन सख्ती बरत रहा है, वहीं दूसरी ओर लोग अब वैक्सीन को लेकर पहले से ज़्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। शहर के वैक्सीन सेंटरों में कोरोना टीका लेने वालों की लंबी कतारें लग रही है। जमशेदपुर के रविंद्र भवन स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। वैक्सीन लेने वाले लोगों ने बताया कि वैक्सीन लेने से उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। गौरतलब है कि विश्व महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में वैक्सीन ही एकमात्र कारगर इलाज माना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के लिए जिला प्रशासन भी लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करता नजर आ रहा है। कुछ दिनों से लोगों के अंदर इतनी जागरूकता है कि सुबह से ही लाइन लगा के गेट के बाहर हमारे आने से पहले ही काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे खड़ा हो जाते हैं और वो हमारे आने का इंतजार करते हैं। हमारी जो टाइमिंग है सुबह का 9 बजे का टाइमिंग, हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए रहते हैं और लोगों के अंदर जागरूकता है, शांति बना के है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। उन्होंने अपने से ही वो एक पेपर बाहर में ले लेते हैं ताकि यहाँ भीड़ ना लगे और एक पेपर में सिंगल वे में लाइन लिख नंबर से अपना नाम सब लिख लेते हैं। बाकायदा उन लोग अपने से जागरूकता के हिसाब से एक एक करके सभी लोगों को भेजते हैं और हम वहाँ का रजिस्ट्रेशन करके उनको वैक्सीनेट रूम में उनको भेज देते हैं। जमशेदपुर ब्लड बैंक में इस कोरोना काल में रक्त की कमी की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए महानगर भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश भर में 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है। जमशेदपुर ब्लड बैंक की ओर से ब्लड बैंक में खून की कमी होने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर मंगलवार को जमशेदपुर महानगर भाजपा की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित की गई। इस संबंध में जमशेदपुर महानगर के पूर्व भाजपा अध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि वैश्विक महामारी को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहरवासियों का साथ देने का बीड़ा उठाया है। जमशेदपुर ब्लड बैंक में पिछले साल भी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान रक्त की कमी हुई थी, जिसके बाद शहर की रक्तदानी संस्थाओं ने आगे बढ़कर इस तरह के शिविरों का आयोजन किया है। कोरोना के द्वितीय लहर को ध्यान में रखते हुए ब्लड बैंक में जो रक्त की कमी हुई है, उसके तहत आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ब्लड बैंक में उपस्थित होकर रक्तदान कर रहे हैं और जिस प्रकार की अपेक्षाएं शहर के लोगों से रखी जाती हैं, उस अपेक्षा को पूर्ण करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। चांडिल अनुमंडल के कोरोना संक्रमित परिवारों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी श्री श्याम कला भवन ने उठाई है और वे ऐसे परिवारों के दरवाजे तक भोजन पहुंचा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए श्री श्याम कला भवन के द्वारा सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल में श्री श्याम भोजनम योजना की शुरुआत की गई है। श्री श्याम कला भवन के सचिव संजय चौधरी ने कहा कि लोग कोरोना से तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना की वजह से कई घरों के पूरा परिवार संक्रमित है। ऐसे में संक्रमित परिवार के समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में श्री श्याम कला भवन संक्रमित परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी ली है। का संक्रमण को देखते हुए श्री श्याम कला भवन चांडिल के द्वारा श्री श्याम भोजनम योजना का शुरुआत किया जा रहा है। चांडिल क्षेत्र में कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित है और उनके यहाँ पर घर पर खाना बनाने के लिए सदस्य उपलब्ध नहीं है या खाना बना ही नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में श्री श्याम कला भवन ने एक सार्थक पहल करते हुए
श्री श्याम भोजनम योजना का शुरुआत कर रहा है। जमशेदपुर यातायात पुलिस द्वारा शहर के सभी ऑटो चालकों को कोरोना के प्रति जागरूक कराने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में यातायात डीएसपी काफ़ी पसीना बहाते नजर आए। यातायात पुलिस के द्वारा ऑटो चालकों को कोरोना नियमों के पालन हेतु अभियान चलाया गया, जहां सभी ऑटो चालकों को नियमों के पालन हेतु हिदायतें दी गई। गौरतलब हो कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के समयावधि में तमाम स्टैंड से ऑटो के परिचालन को अनुमति दी गई है, लेकिन ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालकों के द्वारा नियमों की अवहेलना करते देखे गए, जिसके बाद ट्रैफिक डीएसपी के माइकिंग के माध्यम से तमाम ऑटो चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया और नियमों की कड़ाई से पालन हेतु दिशा निर्देश भी दिए। कदमा थाना के पीछे 4 दीवारी युक्त खाली जमीन में उगाई झाड़ियों में किसी शरारती तत्वों द्वारा आग लगा दिए जाने से अफरा तफरी मच गई। दंकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कदमा थाना के पीछे एक खाली जमीन है, जिसे 4 दीवारी से घेर कर वर्षों से छोड़ दिया गया है और उस स्थान पर झाड़ियां उगाई हैं। मंगलवार को किसी शरारती तत्व ने उन सूखी झाड़ियों में आग लगा दी, जिससे पूरे क्षेत्र में आग फैल गई और धुआं। सूचना पाकर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आज खादमा थाना के बगल में रोड नंबर 3 में एक तो बाउंड्री किया हुआ है। इसमें बाउंड्री के चारों ओर जहाँ जहाँ मेन गेट है वहाँ ताला लगा दिया गया है। फिर भी हम लोग लेडर लगा के किसी तरह कड़ी मशक्कत के साथ बाउंड्री के पार किए। उसके बाद आग पर तो किसी तरह काबू पाए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Iconic Overseas Services, approved by Ministry of External Affairs, Government of India। विदेशों में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, आपके सुंदर और उज्जवल भविष्य और आपके सपनों को साकार करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। भारत सरकार विदेश मंत्रालय से मान्यता प्राप्त। यदि आपके पास है तकनीकी दक्षता तो तुरंत हमसे संपर्क करें। ढेर सारी सुविधाओं के साथ आकर्षक वेतनमान। Iconic Overseas Services, रोड नंबर 2, मकदमपुर पोस्ट, टाटा नगर, परसूरी, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 9693916751, 9693916752 and 065722999080। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items.
online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. Welcome to city's favorite play school, Laugh and Learn. खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि, एकदम सरल, बिल्कुल स्वस्थ, सुरक्षित और उन्मुक्त वातावरण में आपके बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक कामयाब पहल, द बेस्ट प्ले स्कूल ऑफ योर टाउन, Laugh and Learn. Beautiful concept with quality as well. Learning through play-way method. Prepare your child with love and care. Well-qualified teachers. आपके बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए एक कामयाब पहल. With all facilities, providing your child the best pre-nursery education by play-way method. Physical, mental and emotional growth of your child. Laugh and Learn. Playgroup nursery, kindergarten based on CBSE board. हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रॉयल मेडिकल, ऑल मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल, specialist doctors available, 18% discount, free home delivery, 24-hour service.
रॉयल मेडिकल, मीरा टावर, ग्राउंड फ्लोर, मेन रोड, उलियान, कदमा, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट 8252364674 7070343333। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।